हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें मैच द फॉलोइंग। तो इसमें है रेड क्या है, इसमें इज़ अ पीजेंट, महल, विलेज, निच, कल्टिवेशन ऑफ प्लांटर्स ऑन लैंड, ऑन रियोटी क्या है इसमें, कल्टिवेशन ऑन रियोट्स लैंड। फिर है इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स। Growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earnings। कि उनके earnings को जो competition दे रही थी वो कौन सी फसल थी, इंडिगो, नील की खेती थी। The demand for indigo increased in late 18th century, retained because of रिटेन के अंदर आखिर में अगर हम कहें कि 18वीं शताब्दी के अंदर नील की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन के, औद्योगिकरण के कारण। थर्ड अगर हम बात करें, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ कि जो हमें कहें कि डिस्कवरी ऑफ किस चीज़ की खोज के बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो इंडिगो की जो डिमांड है, नील की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। तो सिंथेटिक जो डाई आती है उसके लिए। द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। फोर्थ है इसमें द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, तो इसमें आंसर आपका आएगा इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स, PLANTERS, प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के मेन फीचर्स क्या हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें है फर्स्ट आपका द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटल्स फॉर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, कि यहाँ पे जो टैक्स होता है, रेवेन्यू होता है, लगान होता है, वो फिक्स्ड होता है। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन एवर इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में बढ़ाया नहीं जाता है। सेकेंड है इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो और रेवेन्यू into companies of coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the lands। थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज़, की राज्य की जो लगान की डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, एंड द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और ज़मींदार को फ़ायदा होगा किससे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा किसी भी लैंड से उसका। अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू हैज़ बीन फिक्स सो हाई दैट ज़मींदार वुड इट डिफ़िकल्ट टू पे। और इस सिस्टम के अंदर हम कहें कि रेवेन्यू जो है वो इतना हाई फिक्स किया जाता था जिससे कि ज़मींदार जो है उसको बहुत सारी परेशानियाँ आती थी उसको पे करने में। इवन वैन द इनकम ऑफ ज़मींदार्स इंक्रीज, जब ज़मींदारों की इनकम इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, विद द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन, जिससे कि कल्टिवेशन भी ग्रो करता है। द कंपनी हैड नो चेंज ऑफ गेन बिकॉज, तो वहाँ पे सरकार जो है, कंपनी जो है, ब्रिटिश इंडिया जो थी वो चेंज नहीं करेगी किसी भी लॉ में, बिकॉज इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, जो कि फिक्स्ड जो रेवेन्यू था उसको वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे। फिर था द सिस्टम प्रूव्ड ऑप्रेसिव फॉर द कल्टिवेटर्स, लेकिन ये जो सिस्टम था ये कल्टिवेटर्स के लिए ऑप्रेसिव था। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ वॉज द महालावरी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से महालावरी सिस्टम जो है वो किस तरह से अलग था। तो पहली हम इसकी डिफरेंस होने का जो बात करें कि अंडर परमानेंट सेटलमेंट द रेट्स ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली, तो इसमें जो लगान की जो दर है वो फिक्स कर दी जाती थी। दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, जो कि भविष्य में नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन मालावारी सिस्टम जो था, इट वॉज डिसाइडेड दैट द रेट ऑफ रेवेन्यू वुड बी रिवाइज पीरियोडिकली। इसमें ये पीरियोडिकली यानी समय समय पर इसके अंदर चेंजेस किए जाते थे, नॉट परमानेंटली फिक्सड। ये जो है परमानेंटली फिक्स नहीं होता था। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार वर गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदार को चार्ज मिलता था कि वो लगान कलेक्ट करे किसानों से और किसको पे करे, कंपनी को। लेकिन मालावारी सिस्टम जो था इसके अंदर चार्ज वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, जो गांव का जो मुखिया होता है उसके पास में चार्जेस होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। मुनरो सिस्टम के तहत जो लगान में जो समस्याएं आई उनकी 2 समस्याएं हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट हम लिखें कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड अ वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड,
एंड पीजट वर अनेबल टू पे इट, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उन्होंने इसकी डिमांड, जो रेट जो थी फिक्स रेवेन्यू की लगान की जो दर थी वो बहुत ऊंची रख दी, जिससे किसानों को उसको चुकाने में क्या होता था, मुश्किलें होती थी। फिर हम कहें कि रॉयट्स फ्लड द कंट्री साइड, द विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, क्योंकि हमारे देश के जो कई हिस्से थे वहाँ पे ज़मीन जो थी वो डेजर्टेड थी, रेगिस्तानी थी, तो वहाँ के किसानों को हम कहें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में आई। वाई वर रियॉट्स reluctant the grow indigo, the planters usually force the riots to sign a contract, कि रियोट्स जो हैं इस चीज़ के लिए फोर्स करते थे जो प्लांटर्स थे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस, जो साइन करते थे उनको एडवांस मिलता था फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो नील की खेती करने के लिए उनको कम कीमत के ऊपर जो है पैसा मिलता था। बट द लोन कमिटेड द रियोट्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, यानी अपने एरिया में 25% तक की खेती जो है उनको नील की ही करनी होगी। द प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड्स, द ड्रिल, वो जो है उनको सीड्स भी प्रोवाइड करते थे, ड्रिल भी प्रोवाइड करते थे। वाइल कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सोड द सीड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, और उसको सारा ध्यान वो रखते थे। वैन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स, लेकिन जब प्लांटर्स को वो क्रॉप डिलीवर की जाती थी आफ्टर द हार्वेस्ट, कटाई के बाद में, द रियोट्स गॉट अनदर न्यू लोन, तो वहाँ पे एक नया लोन उनको दिया जाता था। इन दिस वे दे वर ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ लोन, तो इस तरह से जो किसान होता था वो एक जाल में, लोन के जाल में फंसता गया फ्रॉम विच इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम आउट, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सकता था। सून दे रियलाइज, जल्दी उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया दैट दिस वॉज अ हार्ड सिस्टम, कि ये बहुत ही हार्ड सिस्टम है, कठोर सिस्टम है। दे डिड हार्ड लेबर डे एंड नाइट एंड गॉट अ वेरी लो प्राइस फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस, कि जो नील वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए बहुत कम कीमत उनको दी जा रही है, जबकि वो दिन रात उस पर मेहनत करते हैं। दूसरा कारण अगर हम बात करें, दैट द प्लांटर्स यूजुअली परस्यूड द रियोट्स टू कल्टिवेट्स इंडिगो ऑन द बेस्ट सॉइल, कि जो रियोट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज्ड किया जाता था कि वो अपनी जो अच्छी धरती है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पे नील की खेती करें। बट द रियोट्स प्रेफर टू ग्रो राइस ऑन दीज सॉइल्स, लेकिन जो किसान होते थे वो ये चाहते थे कि उस अच्छी भूमि पे वो चावल उगाएं। इंडिगो हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और इंडिगो जो है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये मिट्टी को जल्दी ख़राब कर देता है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी यूज फॉर द राइस कल्टिवेशन, और अगर एक बार आपने ज़मीन पे नील की खेती कर ली है तो वहाँ पे फिर आप राइस कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं किसानों को आई थी। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर जो इंडिगो प्रोडक्शन का जो कोलैप्स हुआ था उसका क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थितियाँ थी कि किस वजह से वो इतना गिरा। द रियोट्स इन बंगाल गॉट फेड अप विद द Corvus method of the planters used by them and finally refused to grow indigo, यानी जिस तरह का जो मेथड वहाँ पे किसानों के थ्रू किसानों के ऊपर लगाया जा रहा था, उन्होंने वहाँ पे इंडिगो की खेती करने के लिए मना कर दिया। दे बिकेम वॉयलेंट, वो नाराज़ हो गए। दे गॉट ओनली रिफ्यूज टू पे रेंट्स द प्लांटर्स बट ऑल्सो अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सोर्ड्स एंड स्पेयर्स, बोज एंड आरोज, कि वो जो पर्ची भाला उनके पास जो भी था वो सब चीज़ें लेके जो है इंडिगो की जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पर उन्होंने अटैक भी कर दिया। मेन वाइल द लोकल ज़मींदार एंड द विलेज हेडमैन ऑल्सो बिगेन टू फेवर द इंडिगो रियोट्स, और वो जो ज़मींदार और जो हेडमैन थे गाँव के वो भी उनके सपोर्ट में आ गए। दे मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फाउट pitched battles with the Lathials and the lathi wielding strong man maintained by the planters. In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. Worried of the rebellion, and the government brought in the military to protect the planters from the assault. और फिर अंत में हम ये कहें कि ये आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सरकार को वहाँ पे प्रोटेक्ट के लिए भी लोगों के अपनी फोर्स वहाँ पे भेजनी पड़ी। एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और वहाँ पे जो है उन्होंने इंडिगो कमीशन की गठन किया जिससे कि जो है वो इंडिगो प्रोडक्शन को ध्यान में रख सकें। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड द क्रिटिसाइज दैम फॉर करसिव मैथड दे यूज विद इंडिगो कल्टिवेटर्स, और उस कमीशन ने जो है जो उनके ऊपर जो शोषण किया जा रहा था किसानों पर उसकी आलोचना की। इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स, और ये तय किया गया, घोषणा की गई कि ये किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है नील की जो प्रोडक्शन किया जा रहा है। द कमीशन आस्क्ड द रियोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे
वुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, कि अब तो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसे पूरा करें, लेकिन भविष्य में वो मना कर सकते हैं इंडिगो उगाने के लिए। आफ्टर दिस रिवोल्ट, और इस आंदोलन के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, बंगाल के अंदर इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट्स एंड महात्मा गांधी रोल इन इट, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है बुक से देख के। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए खुद से ही है। लुक इन द हिस्ट्री ऑफ आइदर टी और कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया, सी हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर्स इन दीज प्लांटेशंस वॉज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन, की किस तरह से ये अलग अलग थे लाइफ से, ये आपको अपने लेवल पे करना है। सो आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द चैप्टर एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।